उस दिन मुस्कान कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मुस्कान को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम सुनैना है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मुस्कान ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। सुनैना मुस्कान को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना, तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। मुस्कान थोड़ा सा कुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? सुनैना बालों को पीछे छटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मुस्कान कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में सुनैना मुस्कान को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। सुनैना को देखकर मुस्कान खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर स्कूल बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास होता है। मुस्कान बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्पम, चटनी, सांभर को देखकर तो सुनैना बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गरम नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गरम नाश्ता बना लेती है? मुस्कान ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वहीं बनाकर देती हैं। यह सुनकर सुनैना की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी, ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। मुस्कान उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय भव्या के साथ खेलो, थोड़ा समय सुमित के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मुस्कान, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? सुनैना चिंतित होते हुए बोली। मुस्कान थोड़ा झुंझुला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से मैं साथ में हूँ। सुमित तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि को मना करोगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसे उनको एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ देगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? सुनैना ने गंभीरता से कहा। मुस्कान विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मुस्कान को विचारों में खोया देखकर सुनैना फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मुस्कान सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और सुमित घर के बड़े बेटे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी
सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मुस्कान आश्चर्य से सुनैना को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। सुनैना बोली, हूँ, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को। तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मुस्कान ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि सुनैना कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मुस्कान घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मुस्कान को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को छटक दिया। पर आज उसने भव्या को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ, चाय बनाने जा रही हूँ, मुस्कान बोली। रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुस्कान के दिमाग में सुनैना की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण सुनैना अक्सर मुस्कान से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मुस्कान के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मुस्कान भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मुस्कान की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ सिर्फ मुस्कान, सुमित और भव्या होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। सुनैना की बातों के प्रभाव में आकर मुस्कान अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी सुमित से कर चुकी थी। सुमित उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन सुमित की माँ सुमित से बोली, देख, उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। सुमित बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उससे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मुस्कान के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन मनीषा आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन मनीषा बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। मुस्कान मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई। कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मुस्कान तो वहां से हट गई, पर मनीषा सोचने लगी, इतने सालों में सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती। मनीषा ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह मुस्कान को कुछ समझाने गई तो मुस्कान उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मुस्कान को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात तो जब तीनों, मतलब मुस्कान, मनीषा और भव्या सोने जा रहे थे, हाँ भाई, साली साहिबा आई है तो सुमित दूसरे कमरे में सोता है, तो भव्या के कहानी सुनने की जिद पर मनीषा बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मुस्कान को देखते हुए पूछा, दीदू, क्या आपने भव्या को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? मुस्कान किंचित रोष से बोली,
मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदतें खराब की हैं। मनीषा बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रहकर रह गई। गरम तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो भव्या को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो केवल यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। दादी गुड़ में घोल कर देती है, आम के अचार के साथ। भव्या सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? मनीषा ने भव्या को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? भव्या आंखें बड़ी करते हुए बोली। मनीषा बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मुस्कान भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। मनीषा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेट टट्टू, कब साना कब खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिस के पास सत्तू था वो उसे उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा सत्तू लपेट टट्टू, कब साना कब खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपने सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। भव्या बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकलेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा। मनीषा बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसा किसी की बातों में आ जाएगा। भव्या बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। मनीषा बोली, गुड़िया आप अभी छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते, कभी अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर भव्या की ओर देखकर बोली, दीदू जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। भव्या भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। मनीषा और भव्या तो सो गई, पर मुस्कान की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मुस्कान ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद मनीषा बोली, दीदी आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गई इस बार? मुस्कान बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है, चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। मनीषा ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। मुस्कान खुशी से बोली। मनीषा बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाएंगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज़ देते हैं। मुस्कान बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में मनीषा ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है।
दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद भव्या, मुस्कान और मनीषा तीनों ही कार से सुनैना के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने सुनैना की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। सुनैना के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। मुस्कान थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे सुनैना को फ़ोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मुस्कान मुस्कुरा दी। सुनैना के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मी मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मुस्कान का मन किया कि वह भव्या के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई सुनैना की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मुस्कान को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर मुस्कान बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर यह मनीषा मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। मनीषा बोली, सुनैना दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है। वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी। सुनैना अचकचाकर एक और हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय नहीं दे पाती हूँ। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, भव्या को भी ले जा, इसके साथ खेल। मुस्कान बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से भव्या ने आगे बढ़कर सुनैना के पैर छू लिए। सुनैना फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, पर श्वेता टस से मस न हुई। आखिर मुस्कान बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मुस्कान के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। सुनैना चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, टेक दिस गर्ल विद यू, शो हर योर टॉयज, नो आई डोंट वांट टू शेयर। सुनैना बहुत घमंड में बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात ही नहीं सुनती। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद न जाने क्यों मुस्कान का मन उचटने लगा। वह सुनैना से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। सुनैना ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार मनीषा ने एक पार्क के आगे रोक दी। मुस्कान ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। भव्या तो पार्क में आकर खुश हो गई। मनीषा ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। भव्या खाकर झूले झूलने चली गई। मुस्कान ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे सुनैना के घर ले गई थी ना। मनीषा आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपके आने के लिए बोली थी कि क्या हुआ, आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मुस्कान सिर हिलाते हुए बोली, सुनैना ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर के से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ मनीषा, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यहाँ मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मुस्कान रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उससे सुनैना को मेरा साम्राज्य नष्ट करके।
मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर सुनैना उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल दिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ है। अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मुस्कान अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मुस्कान ने सुमित से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे इतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। सुमित बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं, मनीषा ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा, मीठी मीठी बातों से बचना जरा। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।